सो आज मैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में या एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूँगी जो कि बहुत ही कॉमन है और ऑलमोस्ट सभी को होता है। पिंपल्स के बारे में हम बात करेंगे। पिंपल्स सभी को होते हैं, लड़कियों को ज़्यादा होते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि अगर हमारे फेस के कौन से एरिया में पिंपल्स होंगे तो वो किस वजह से होंगे। हमारे फेस में जब भी एक्नी होती है या पिंपल्स होते हैं तो वो या तो हमारे स्टमक की वजह से हो रहे होते हैं, हमारा कोई भी जो इंटरनल ऑर्गन होता है ना उसके मिसबिहेवियर की वजह से हमारे फेस पे शो हो रहा होता है कि लाइक ऑर्गन कोई ऑर्गन डैमेज है या कोई ऑर्गन मिसबिहेव कर रहा है जिसकी वजह से आपके फेस में एक्नी आ जाती है, पिंपल्स आ जाते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि अगर कौन से एरिया में पिंपल्स होंगे तो वो कौन से ऑर्गन के मिसबिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, आपके अगर स्टमक में कोई इशू हो या आपकी डाइजेशन सही से ना हुई हो, लिवर में कोई इशू हो या आपका कोई सिस्टम ख़राब हो तो उस वजह से एक्नी आती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने एक फेस ड्रॉ किया है। तो ये हम देख लेते हैं सबसे पहले फ़ॉरहेड पे। ठीक है, अगर किसी के फ़ॉरहेड पे एक्नी होगी, पिंपल्स होंगे, पिंपल्स तो एक्नी थोड़ी सी अगली स्टेज को हम कहते हैं स्फीयर को, जो कि मेडिकेशन से ठीक होती है। पिंपल्स ऐसे भी ख़त्म हो जाते हैं। तो पिंपल्स जो हैं अगर आपके फेस पे होंगे, फेस में मतलब फ़ॉरहेड पे होंगे, एग्जैक्ट ये फ़ॉरहेड के एरिया पे होंगे, तो इसका मतलब होगा कि आपकी जो है डाइजेशन सही से नहीं हुई। डाइजेशन को सही करने के लिए आपको क्या करना होगा? खाने के बाद वॉक करनी होगी, डाइट अच्छी लेनी होगी, ऐसी डाइट लेनी है जो कि इजीली डाइजेस्टेबल हो। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है तो ऐसी डाइट लो जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाए। और फिर खाने के बाद आधे 1 घंटे बाद वॉक वगैरह करो तो लाइक डाइजेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। तो बस हम वो आगे नहीं जाएंगे, बस ये देखेंगे कि अगर कोई एरिया में किसी एरिया में है तो वो किसकी ऑर्गन की डैमेज की वजह से है या किस ऑर्गन की मिसबिहेवियर की वजह से है। तो अगर ये फोरहेड पे होगी एक्नी तो ये टॉक्सिन बिल्टअप की वजह से होगी, पुअर डाइजेशन की वजह से होगी। फिर हमारी हेयर लाइन में होगी, ये हेयर लाइन है, यहाँ पे अगर हमें एक्नी होगी तो ये इनकम्प्लीट मेकअप रिमूवल की वजह से होगी। अक्सर लड़कियाँ आती हैं जब किसी भी इवेंट से या रात को लेट हो जाता है तो वो फेस वॉश किए बगैर सो जाती हैं। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, दैट्स वाई आई ऑल्सो हैव एक्ने ऑन माई फेस। सो आपने क्या करना है कि वापस आके फेस वॉश करना है अच्छे से, या अगर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो जो कि आपके पोर्स को ब्लॉक कर रहा है, जैसे कि जितनी भी हम लोग बेस वगैरह या कोई भी मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो हमारे पोर्स ब्लॉक होते ही हैं, जिसकी वजह से ये हेयर लाइन में हमारी एक्नी आती है। तो इसके लिए आपको बस फेस को अच्छे से वॉश करना है। फिर अगर आप ये आईब्रोज़ हैं, इन दोनों के दरमियान में अगर एक्नी होगी तो इसका मतलब होगा कि आपका जो लीवर है वो ओवरलोड हो गया है और आपके हेयर हैं वो साफ़ नहीं हैं, इनको नीट करना है। हाइजीन का बहुत ख़्याल रखना है। हाइजीन बहुत बहुत रोल प्ले करती है आपकी नीटनेस में, आपके फेस की क्लियरेंस में या फेस की नीटनेस में। सिर्फ हाइजीन ही रहोगे ना तो ही आपका फेस के लाइक एक्ने ख़त्म होने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। फिर हम उसके बाद नोज़ विंग में देखते हैं। अगर यहाँ पे नोज़ विंग में हमें होगा तो इसका मतलब होगा कि आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वीक है, तो आप उस पर वर्क करें। फिर अगर आपके लिप एरिया में, यहाँ पे लिप एरियाज़ में, लिप के अराउंड एक्नी आ रही है तो इसका मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब है, इसको ठीक करें। फिर आपके अगर चिन में, बहुत कॉमन होते हैं, चिन में अगर हैं तो ये पुअर डाइट की वजह से अपनी डाइट अच्छी रखें, बाहर का खाना कम खाएँ। फूड एलर्जीज़ की वजह से इस बात का ख्याल रखें और इस पे फोकस करें कि आपको कौन से फूड से एलर्जी है और कौन से नहीं है। ये इंसान को अपने बारे में एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए। फिर हम अगर जॉ लाइन की बात करें तो जॉ लाइन में, ये जो जॉ लाइन होती है, जॉ लाइन में इसलिए हमें होती है एक्नी क्योंकि अगर हमारा जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो सही से वर्क नहीं कर रहा, तो उसको ठीक करने के लिए वर्क करें। फिर अगर हमारी ये जो लोअर चीक है यहाँ पे अगर एक्नी है तो ये भी जो है डेंटल हेल्थ की वजह से, अगर आपकी दांतों का कोई मसला है तो ब्रश डेली रेगुलरली करें। अपर चीक्स में अगर हमें एक्नी है तो ये पुअर हाइजीन और पोल्यूशन की वजह से है, फेस कवर करके जाएं। टिप ऑफ नोज़ में अगर है तो ये वीक डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से है, और अगर नियर आइज़ और नोज़, आँखों के करीब और नोज़ के पास है तो वो स्ट्रेस की वजह से है, लिवर फंक्शन के ख़राब होने की वजह से है, या पुअर डाइट की वजह से है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो हमें कंक्लूजन क्या निकलता है कि हमें क्या करना चाहिए कि अपनी हाइजीन रखनी चाहिए, डाइट अपनी क्लियर और अच्छी डाइट रखनी चाहिए, साफ़ डाइट, क्लीन डाइट रखनी चाहिए, बाहर से खाना कम खाना चाहिए। एंड दैट्स इट।